डाउनलोड करें जनमत हरियाणा ऐप। दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर्स पर पिछले 50 दिनों से कृषि कानून की वापसी को लेकर किसान संगठनों का आंदोलन चल रहा है, जिसमें ज्यादातर पंजाब और उसके बाद हरियाणा या कुछ हिस्सा वेस्टर्न यूपी के किसान संगठनों का है। मामूली सा हिस्सा राजस्थान के किसानों का है, जबकि देश के दूसरे हिस्सों के किसान इस आंदोलन में भागीदारी नहीं है। देश की सर्वोच्च संस्था सुप्रीम कोर्ट ने इन मांग को समझते हुए कृषि कानूनों पर रोक भी लगा दी है। 4 लोगों की एक कमेटी भी बना दी है, जहाँ वो अपनी बात को रख सके और कानून की खामियों की बात कर सके। लेकिन ऐसा लगता है कि ये तथाकथित किसान नेता देश के सुप्रीम कोर्ट से भी ऊपर हैं। कोर्ट के आदेश को भी इन तथाकथित किसान नेताओं ने मानने से साफ इनकार कर दिया है और कह दिया है कि इस कमेटी में जो लोग हैं वो सरकार के समर्थक हैं। ऐसा करके फिर से ये नेता अपनी वही पुरानी जिद पर अड़ गए हैं कि जब तक कानून की वापसी नहीं तब तक घर वापसी नहीं। क्या ये किसान नेता मामले को इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में लेकर जाना चाहते हैं? क्या ये मामले का अंतर्राष्ट्रीयकरण करना चाहते हैं? आंदोलनकारी ये सभी तथाकथित किसान नेताओं का किसी न किसी राजनीतिक दल से संबंध रहा है और वो चुनाव भी लड़ चुके हैं। आइए आपको बताते हैं क्या है इन किसान नेताओं की असलियत। सबसे पहले बात करते हैं खुद को किसानों का मसीहा कहने वाले गुरनाम सिंह चड़ूनी की। इसकी पत्नी बलविंदर कौर कुरुक्षेत्र सीट से 2014 का लोकसभा चुनाव लड़ चुकी है, जहां चड़ूनी की पत्नी को वोटर्स ने पूरी तरह से नकार दिया और वो जमानत तक नहीं बचा पाई। चुनाव में बलविंदर कौर को मात्र 3% वोट मिले। खुद चड़ूनी ने भी लाडवा विधानसभा सीट से 2019 का विधानसभा चुनाव लड़ा और चुनाव में मात्र 1300 वोट ही ले पाए। मतदाताओं ने चड़ूनी को 1% वोट के लायक भी नहीं समझा। आज चड़ूनी खुद को देश और प्रदेश की सरकार से भी बड़ा मान रहे हैं। इन्हीं के उकसावे वाले बयान की वजह से सीएम मनोहर लाल का कैमली गांव के कार्यक्रम में बवाल हुआ और उपद्रवियों ने जमकर उत्पात मचाया। चड़ूनी जी ने बड़ी शान से कार्यक्रम को बाधित करने की जिम्मेदारी ली, जैसे कोई आतंकी संगठन किसी वारदात की बात लेता है। 26 जनवरी के लिए भी चड़ूनी किसी आतंकी की तरह 26 जनवरी को दिल्ली को घेरने की धमकी दे रहा है। ये चड़ूनी कोई किसान नेता है या फिर किसी आतंकी संगठन का सरगना? इसी तरह से राकेश टिकैत भी किसान नेता चोला ओढ़े एक राजनेता है। टिकैत भी 2 बार चुनाव लड़ चुका है। इसने 2007 में बहुजन विकास दल की तरफ से खतौली विधानसभा सीट से चुनाव लड़ा और अपनी जमानत तक नहीं बचा पाया। विधानसभा चुनाव में टिकैत को मात्र 7.5% वोट ही मिले। 7 साल बाद फिर टिकैत ने हिम्मत जुटाते हुए 2014 लोकसभा चुनाव में अमरोहा सीट से अजीत सिंह की राष्ट्रीय लोकदल से चुनाव लड़ा और वहां तो इसका और भी बुरा हाल हो गया। जनता ने टिकैत को चुनाव में 1% मत लायक भी नहीं समझा। 2014 की शर्मनाक हार के बाद टिकैत चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। अब किसान आंदोलन के जरिए अगले साल होने वाले यूपी विधानसभा चुनाव में टिकैत अपनी किस्मत आजमा सकता है। वैसे कहा जा रहा है कि टिकैत को अपने खुद के गांव में भी कानून के खिलाफ समर्थन नहीं मिल रहा है। किसान आंदोलन की अगुवाई कर रहा हनान मौला बड़ा वामपंथी नेता रहा है और कई सालों तक सीपीएम पोलित ब्यूरो का सदस्य भी रहा है। वो पश्चिम बंगाल की उलूबेरिया लोकसभा सीट से 1980 से लेकर 2009 तक सांसद भी रहा है। किसान नेता दर्शनपाल सिंह का संदिग्ध बैकग्राउंड रहा है। वो प्रतिबंधित माओवादी संगठन पीडीएफआई का संस्थापक सदस्य रहा है। वैसे ये बताने की जरूरत नहीं है कि दिल्ली दंगों में पीडीएफआई की क्या भूमिका रही है। जब किसान आंदोलन की अगुवाई ऐसे लोगों के हाथ में होगी तो क्या ये मामला सुलझेगा? कभी नहीं सुलझेगा। ये लोग चाहते ही नहीं है कि ये मामला सुलझे। ये आंदोलन किसानों का ना होकर मोदी विरोधी आंदोलन बनता जा रहा है। इन लोगों को तो किसानों की आड़ में अपनी राजनीति चमकानी है और पुराना पॉलिटिकल स्कोर सेटल करना है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनमत हरियाणा। राजनीति के आगे, राजनीति के पीछे, हर हलचल को जानने के लिए हमारे YouTube चैनल जनमत हरियाणा को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपडेट रहने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। देखते रहें जनमत हरियाणा, सच के अलावा कुछ भी नहीं।